बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम आप लोगों को ये बताएंगे कि इसराइल के फ़िज़ाई दिफा के लिए इस्तेमाल होने वाला आयरन डूम सिस्टम कैसे काम करता है, यह कैसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है इसराइल की सरज़मीन को, और अब जाकर हमास के हमलों से यह कैसे एक्सपोज हो चुका है, इसका पर्दा चाक हो चुका है। आज के इस प्रोग्राम में इसकी तफसीलात आप तक पहुँचाएँगे। नाज़रीन, सबसे पहले आप लोगों को बताते चलें कि आयरन डूम काम कैसे करता है। नाज़रीन, आयरन डूम मजमूई तौर पर 10 बैटरीज पर मुश्तमिल एक निज़ाम होता है, और जिनमें से एक में 4 से 3 मिज़ाइल लॉन्चर जो हैं वो मौजूद होते हैं। और नाज़रीन, इसराइली फ़ौज का ये हमेशा से एक दावा रहा है, पूरी दुनिया में ये दावा वो अक्सर करते हैं कि इन बैटरीज़ को ऐसे मकामात पर जो हैं इसको तैनात किया जाता है जिससे इसराइल के 60 स्क्वायर मील के रुकबे में आबादी को रॉकेटों, मार्टर और ड्रोन वगैरह से 90% से ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। ये कहते हुए मुझे हंसी आ रही है कि ये इनका दावा था, और अब जाकर इसराइल के ऊपर जो है हमास के जो हमले हो चुके हैं उसने इसका पर्दा चाक कर दिया है। ये जो दावा करते थे कि 90% से ज़्यादा जो है एरिया को 60 स्क्वायर मील का जो रुकबा था उसको ये तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में आयरन डूम जो है वो कामयाब हर सूरत होगा, ये उनका दावा था। लेकिन अब जाकर हमास के हमलों ने इसका पर्दा चाक किया है। ख़ुद इसराइलियों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कैसे हुआ कि इतना जदीद सिस्टम को कैसे फेल किया है हमास के मुजाहिदों ने, और जो बिलखुसूस गज़ा की पट्टी में जिन लोगों को वहाँ लाकर आबाद किया था इसराइली हुकूमत ने कि हम आप लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे, बुनियादी सहूलियात से लेकर आप लोगों को यहाँ दिफा के लिए तमाम वो सहूलियात मौजूद हैं, आप रिलैक्स होकर यहाँ अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ये वो गज़ा का एरिया था जहाँ इसराइलियों ने कब्ज़ा किया था, जिसे हमास के मुजाहिदों ने उस बाड़ को भी तोड़कर अंदर दाखिल हुए, और 5000 एक ही दिन में रॉकेट्स जब इसराइल की सरजमीन पर दागे तो आयरन डूम को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब इसको मैंने कैसे बचाना है, इससे किस किस को मैंने टारगेट करना है इन रॉकेटों को, उसको भी समझ नहीं आ रहा था। तो खैर, ये उनका दावा था कि 90% से ज़्यादा जो है ये तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकता है, और ये सिस्टम आने वाले जो रॉकेट्स हैं, मिज़ाइल और दीगर को गिराने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें रडार भी मौजूद है जो रॉकेटों की शिनाख्त करता है। ये उनकी जो इंफॉर्मेशन मौजूद है इस आयरन डूम के हवाले से वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये इनका दावा था कि आने वाले रॉकेट्स को ये टारगेट करता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर चंद रॉकेट आ जाते हैं तो कई दफ़ा ये उसको निशाना भी ज़रूर बना चुका है और बनाता भी है, लेकिन हमास ने ऐसे हमले किए कि आयरन डूम को ही परेशान कर दिया, क्योंकि पूरी प्लानिंग के साथ ये हमला हो चुका था। जिस तरह कल के वीलॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह उस बाड़ को तोड़ने के लिए प्लानिंग करके कैसे वहाँ एहतजाजी मुजाहरे करवा कर उस बाड़ को करीब से जाकर देख के उसके बाद जो है बाड़ को तोड़ने में कामयाब हो चुके थे। किस तरह उन्होंने प्लानिंग किया कि हमने समुद्री हमले करने हैं, किस तरह हमने ज़मीनी हमले करने हैं, उसी तरीके से फ़िज़ाई हमले के लिए भी हमास के जो मुजाहिदीन हैं उनकी प्लानिंग जो है इसका हिस्सा थी। वो 6 जो कमांडर्स थे हमास के, उन्होंने अपने प्लानिंग में इसको भी हिस्सा बनाया था कि आयरन डूम को जब तक हम शिकस्त नहीं देंगे, उसको निशाना नहीं बनाएंगे, उस वक्त तक जो है ना हम आगे बढ़ सकते हैं, ना तो हमारा ये हमला जो है वो कामयाब हो सकता है। और नाज़रीन, आगे सुनिए ये आयरन डूम के हवाले से क्या बता रहे हैं। कहता है कि इसके बाद अगर सिस्टम को लगता है आयरन डूम को कि रॉकेट जो है वो ख़तरा बन सकता है, तो मिज़ाइल का जो सिस्टम है वो तेज़ी से हरकत करता है, और फिर उस सिस्टम के ज़रिए जो है आयरन डूम के उस मिज़ाइल सिस्टम के ज़रिए जो है 3 मीटर लंबे और 90 किलोग्राम वज़नी और 11 जो किलोग्राम बारूदी मवाद को 4 से 70 किलोमीटर तक बढ़ सकता है। आप अंदाज़ा करें, ये जो आयरन डूम का जो मिज़ाइल सिस्टम है इसकी बात कर रहे हैं कि 3 मीटर लंबा, 90 किलोग्राम वज़नी और 11 किलोग्राम बारूदी मवाद को 4 से 70 किलोमीटर तक जो है वो आगे भेज सकता है। इसकी रेंज इतनी ज़्यादा है। और आगे बता रहे हैं कि फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम के बरअक्स ये सिस्टम बुनियादी तौर पर कम परवास करने वाले रॉकेटों को हदफ बनाने के लिए तैयार किया गया था, जिसे आज जो है इसका पर्दा जो है वो चाक किया जा चुका है। और नाज़रीन, मगर इंतहाई ये कहना पड़ता है कि इसराइल को
इन पूरे दावे के हवाले से जो इनका दावा था पूरी दुनिया में, और अक्सर आयरन डूम के हवाले से आपने देखा होगा कि इंडियन मीडिया में और फिर अमेरिकन जो मीडिया में आयरन डूम की बातें की जा रही थी, और फिर आयरन डूम के सेटअप जो हैं वो दीगर ममालिक को भी इजराइल फराहम कर रहा था, और उसमें अमेरिका जो है वो सरफहरिस्त था, और बताया जा रहा था कि अब जो है इन बॉर्डरों में लगाया जाएगा तो वहाँ कोई भी निशाना नहीं बना सकता है। और इजराइल की दोस्ती पर इंडिया भी बड़ा खुश हो रहा था कि आयरन डूम जैसे सिस्टम को जो है वो अपने बॉर्डरों में भी तैनात करेंगे, जिससे जो है कोई भी निशाना नहीं बना सकता है। लेकिन नाजरीन, ये जो आयरन डूम सिस्टम है ये इजराइल को बहुत ज़्यादा महंगा पड़ चुका है, और हर मिसाइल की कीमत जो है $40,000 थी, और जो हमास के जो हमले हो चुके हैं उसमें हज़ारों रॉकेट जो हैं वो जवाब दे चुके हैं, और इसका जो इस्तेमाल जो है वो इसराइल की मईशत को बहुत ज़्यादा एक दचका इससे मिल चुका है, और उनका जो निज़ाम था वो एक्सपोज हो चुका है। ये वो आयरन डूम था जिसको आज हमास के जो बागी थे, जो हमास के जो मुजाहिदीन थे, उन्होंने एक्सपोज किया। लेकिन इससे पहले भी हिजबुल्लाह के जो मुजाहिदीन थे उन्होंने भी इस सिस्टम को कई बार एक्सपोज कर चुके थे, लेकिन एक बार फिर ये जो एक्सपोज है ये बड़ा एक्सपोज था, क्योंकि खुद इजरायली वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से, नेतन्याहू की जानिब से कहा जा चुका है गुज़िश्ता रोज़ कि 9/11 का जो अमेरिका के अंदर जो हमला था उसी तरीके का ये हमला है। और वो फिर कहते हैं कि हमास के मुजाहिदीन जो हैं वो दाइश की तरह हैं। दाइश और हमास में बड़ा फ़र्क है। हमास के लोग जो हैं वो अपना दिफा कर रहे हैं, और दिफा के दौरान इस्लामिक कवानीन और फिर जो उसूल हैं उसका भी वो पूरा पास रख रहे हैं, जबकि इसराइल की जानिब से अंधाधुंध बच्चों को भी मारा जा रहा है। इसी तरह अगर दाइश की बात की जाए तो वो तो इराक़ के अंदर जो हैं निहत्ते मासूम लोगों को बेदर्दी के साथ जो हैं बताते हुए भी यकीन कीजिए एक अजीब सी एक महसूस करने को, एक तबीयत ऐसी महसूस करती है, एक ऐसी फीलिंग आती है कि अफसोस होता है कि दाइश ने तो लोगों को बेदर्दी के साथ शहीद किया, और जिसका जिक्र भी नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसका अंजाम भी वही हुआ जिसका वो हकदार था। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।